नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज है 2 सितंबर और शाम को स्वागत है आप सभी का जीके की क्लास में। टॉप 100 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अगले जो 15-20 मिनट मेरे साथ आप बने रहिएगा। बहुत अच्छी बातें हम करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे विषयों पर हम जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जहां से हमने कल क्लास छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। जलीय सीमा बनाने वाले राज्य तो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। स्थलीय सीमा से 16 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे सीमा बनाते हैं। आपको पता होगा किन किन देशों के साथ हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं। वो देश है आपका पाकिस्तान, वो देश है आपका चीन, वो देश है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और म्यांमार। 7 देश आपके ये हैं, ठीक है, जिनके साथ हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय हमारे जो पड़ोसी 2 समुद्री जो देश है हमारे, वो मालदीव और कौन सा है? श्रीलंका है। मालदीव का क्षेत्रफल 2,297.8 किलोमीटर स्क्वायर है, राजधानी माले है। और श्रीलंका का 65,610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और राजधानी क्या है? कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने चर्चा कल कर ही ली थी। अब पहला क्वेश्चन यहीं से हम 9-10 क्वेश्चन यहीं से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, गांधीनगर। महाराष्ट्र की मुंबई आपकी राजधानी है, क्या है? मुंबई है। उसके बाद में गोवा की क्या है? पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। कर्नाटक की क्या है? बंगलुरु है, बेंगलुरु है, ठीक है, बंगलुरु राजधानी है। उसके बाद में केरल की क्या है? थिरुवनंतपुरम है, थिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। उसके बाद में तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई आपकी राजधानी हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती राजधानी है, अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश की स्थापना आपको बता देता हूं कब हुई थी। 1953 के अंदर भारत का प्रथम राज्य बना। भाषाई आधार पर तेलुगु भाषा के लिए यहां पर अनशन पर बैठ गए थे और एक व्यक्ति, और आंध्र प्रदेश इस प्रकार एक राज्य भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत का। 1956 के अंदर हैदराबाद को आंध्र प्रदेश में मिलाया गया। उस समय इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसकी राजधानी क्या थी? सबसे पहले जो इसकी राजधानी थी वो कुल्लूर थी। उसके बाद में अमरावती को बना दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में हैदराबाद को 1956 में, और 2002 जून 2014 को तेलंगाना अलग से होने के बाद इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है, ठीक है। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है आपकी? कलकत्ता है, कलकत्ता, ठीक है, ध्यान रहने की बात है। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस, और ममता बनर्जी वहां की सीएम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओडिशा हमारी जो राष्ट्रपति है वो ओडिशा के मयूरभंज जिले से संबंध रखते हैं। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि कब से राष्ट्रपति हैं आपकी? 25 जुलाई 2022 से आपकी राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले रामनाथ कोविंद थे, उनसे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 17 से 22 आपके रामनाथ कोविंद थे, 12 से 17 कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। आगे बढ़े। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहां से कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? यहां से क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन हो गए। देखो, 9 राज्य उनकी राजधानियां कर ली हमने, 9 राज्य और राजधानियां। सिर्फ 5 मिनट ही हुए क्लास शुरू को, अभी 9 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं हम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। महाराष्ट्र की मुंबई है, गोवा की पणजी है, कर्नाटक की बेंगलुरु है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य भी कौन सा है? गोवा है। सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली है। आगे बढ़ते प्रिय विद्यार्थियों, नोट कर लियो, स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज देता हूँ इनकी कैपिटल, ठीक है। ये राज्य है, राजधानी है,
ठीक है। यहां पर क्या है, ये राज्य है और यहां पर क्या है, राजधानी, राजधानी है, ठीक है, राज्य राजधानी। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल पश्चिम बंगाल की राजधानी। और ये किसकी, आपकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते प्रिय विद्यार्थियों, क्या साफ दिखाई दे रहा है, कृपया करके जरूर बता दें आप। वीडियो की क्वालिटी कैसी है जरूर बता दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृपया करके सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर दे। हमारे साथ खुशबू जुड़ गई है, गुड़िया, अंकिता जुड़ गई है, भव्य शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, केडी यानी कि कुलबीर, केडी भाई जुड़ गए हैं, कुलबीर दहमन से, बहुत बढ़िया प्रिय विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, आप शेयर भी करते रहें भाई, ठीक है। उसके बाद में पंकज, ललित, निकुंज, सुमिति, अनुज, रिजुल, खुशी, ये सारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट अवश्य किया करो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया बात हो रही है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। देखिएगा यहां पर सारी बातें क्लियर कर देते हैं। कौन सा स्थान है, तो यहां पर 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां स्थान है। पहली बात, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद में विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ये आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो हमने चर्चा जैसे की है कि भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान 7वां है, ठीक है। भारत से 6 देश बड़े हैं। अब पहला कौन सा है और लास्ट कौन सा है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा। ध्यान से देखिएगा, सबसे जो बड़ा देश है वो आपका रूस है। कौन सा है, रूस, ठीक है, रूस। राजधानी क्या है रूस की, मॉस्को है, मॉस्को, ठीक है, राजधानी मॉस्को है। उसके बाद में जो एरिया है, एरिया कितना है आपका, क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया 1,75,00,000 1,70,75,400 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। किलो, ये 1 मिनट रुको भी, ठीक है। देश है रूस, ठीक है। कैपिटल क्या है, मॉस्को है। और एरिया कितना है, 1,70,75,400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे जो छोटा देश है वो देश का नाम आपका रहेगा, देश का जो नाम रहेगा, ठीक है, यहां रहेगा देश, ठीक है। जो देश है वो आपका है वेटिकन सिटी, ठीक है। कैपिटल भी क्या है,
कैपिटल भी क्या है, वेटिकन सिटी है, और जो एरिया है वो क्या है आपका 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है, 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है, पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, कैपिटल मॉस्को, एरिया 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, कैपिटल वेटिकन सिटी, एरिया 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लास को शेयर करें प्रिय विद्यार्थियों। HSSC ग्रुप डी, SSC, CGL वगैरह के एग्जाम दे देना, आप इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत अच्छी क्लास, अच्छे फैक्ट्स, अच्छे तथ्य आपके लिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी लेके आऊँगा, 2 मिनट बाद आपके सामने देखिएगा। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य लेके आऊँगा, तो सारी बातें होंगी। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य बता दीजिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, और छोटा राज्य भी बताना है, छोटा राज्य, ठीक है। तो बड़ा जो राज्य है, सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। बड़ा राज्य है राजस्थान, राजधानी क्या है आपकी जयपुर। राजस्थान एरिया कितना है 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा है गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है पणजी, ठीक है, यहां भी लिख देता हूं मैं जयपुर, राजधानी लिख देता हूं जयपुर, ठीक है, जयपुर। और कितना है 3,702 किलोमीटर स्क्वायर। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जयपुर राजधानी है। जयपुर को भारत की गुलाबी नगरी भी कहते हैं, पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और पिंक सिटी ऑफ हरियाणा कौन सी है, वो आपकी फतेहाबाद को कहा जाता है। राजस्थान जयपुर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। छोटा राज्य गोवा, पणजी। विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान सिक्किम है जो 100% ऑर्गेनिक खेती जहाँ पर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक का नाम बताना है। दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं, देखिएगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। यहां पर लिखूंगा मैं ट्रिक, ठीक है, यहां पर लिखूंगा मैं ट्रिक, यहां पर लिखूंगा मैं वंश, यहां पर लिखूंगा संस्थापक, और यहां पर लिखूंगा काल। सारी बातें देख लीजिएगा। कितने वंश हुए हैं 5। तो ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो क्या लो, सुगंध लो। ये आपकी बातें हो गई, गुलाब खिले तो क्या लो, सुगंध लो। अब ध्यान से देखिएगा, गुलाब से कौन सा बन गया, गुलाम वंश बन गया। खिले से खिलजी वंश बन गया। उसके बाद में तो से तुगलक वंश बन गया। सुगंध से सैयद वंश बन गया। और लो से लोधी वंश बन गया। उसके बाद में देखिएगा, आगे देखिएगा, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दें, क्वालिटी कैसी है ये भी बता दें। दिल्ली सल्तनत के बारे में संस्थापक कौन है ये बात करेंगे, लेकिन सभी वंश देख लेंगे हम। 5 ही वंश हुए दिल्ली सल्तनत के अंदर। गुलाब खिले तो सुगंध लो, देख तू साले ऐसे भी कर सकते। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के
महमूद गोरी के मोहम्मद गोरी के कौन थे? दास ही थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कौन है गुलाम वंश का? तो संस्थापक आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में खिले का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक। उसके बाद में सुगंध से खिजर खान। ठीक है। और उसके बाद में बहलोल लोधी। देखिएगा ध्यान से, क्या आपको सही स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो। हमने पूछा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। मैंने सिर्फ आपको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा था, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, दास वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ट्रिक रहेगी गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो से तुगलक, सुगंध से सैयद और लो से लोधी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, खिले से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, गियासुद्दीन तुगलक। अब काल टाइम पीरियड देखना है, प्रत्येक का हमें क्या देखना है? टाइम पीरियड देखना है। प्रत्येक का हमें काल देखना है। क्या देखना है? काल का पता होना चाहिए। जो आपका ये था, देखेंगे सभी का काल देख लेंगे, यहाँ सभी का काल देख लेंगे यहाँ। ठीक है, ये जो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद में ये जो रहा 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। ठीक है, 1320 ईस्वी तक। इसके बाद में जो ये है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। उसके बाद में ये 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। और उसके बाद में ये 1451 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक। ठीक है, 1526 ईस्वी तक। सारी बातें ध्यान से देखिएगा, इनका टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया है। दिल्ली सल्तनत के राजा देखे हमने, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, खिजर खान, बहलोल लोधी। 1206 से 1290 ईस्वी तक कौन सा वंश रहता है? गुलाम वंश का राज होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, इसके बाद में इसका बेटा आराम शाह बैठता है, उसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान, फिर बलबन। अंतिम जो शासक था वो शमसुद्दीन कयूमर्स हुआ। उसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसकी हत्या करके गद्दी छीन ली, हड़प ली। उसके बाद में फिर वो चला 1290 से लेके 1320 तक रहता है आपका खिलजी वंश। 1320 से 1414 ईस्वी तक आपका रहता है तुगलक वंश। 1414 से 1451 आपका कौन सा वंश रहता है? वो सैयद वंश रहता है। और लोधी वंश, बहलोल लोधी संस्थापक है 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, इस प्रकार से आपके वंश हुए हैं। सबसे लंबे टाइम पीरियड तक कौन सा? ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। कैसे? 1206 से 1290 कितने वर्ष हो गए? 84 30 94, 84 30 94, 37 75, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो 84 1206 में 84 जोड़ोगे 1290, उसके बाद में 84 30, 1230 में 30 जोड़ोगे तो 1290 में 30 जोड़ोगे 1320, 1320 में अगर आप 94 जोड़ दोगे तो 1414। तो सबसे लंबा वंश कौन सा था? तुगलक वंश था, 94 वर्षों तक शासन किया। सबसे छोटा वंश खिलजी वंश था। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा? खिलजी वंश। कितने? 23 वर्ष राज किया। प्रथम वंश गुलाम वंश। प्रथम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम वंश
लोधी वंश, शासक बहलोल लोधी, संस्थापक। अंतिम राजा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजा तो कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम राजा कौन हुआ? बहलोल लोधी। नहीं, ये संस्थापक था। इसके बाद में सिकंदर शाह लोधी हुआ और इब्राहिम लोधी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्यवस्थापिका या विधान पालिका के बारे में आपको बताना है कि इसको केंद्र और राज्य के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, सारी बातें आपको बतानी है। तो देखिएगा, हम बताएंगे। व्यवस्थापिका या विधान पालिका, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग कौन सा है? विधान पालिका। विधान पालिका कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कल भी बताया था, वैसे आज भी बता देता हूँ। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है विधान पालिका। कौन सा होता है? विधान पालिका। एक आपका होता है कार्यपालिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका होता है, ठीक है। अब इनके काम देखिए आप थोड़े थोड़े, ठीक है। जो विधान पालिका, ये तो है अंग, ये तो क्या है? अंग है, ये हो गया अंग। उसके बाद में यहाँ पर केंद्र में कौन होगा? केंद्र। यहाँ पर राज्य। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सरकार के अंग कितने? तो 3 अंग है सरकार के, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। केंद्र में और यहाँ पर राज्य की बात करें और यहाँ पर कार्य, ध्यान से देखिएगा। विधान पालिका जो केंद्र के अंदर होती है वो कौन होती है? संसद। राज्य के अंदर विधानमंडल। और काम क्या है? कानूनों का निर्माण, कानून बनाना। कार्यपालिका केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यहां पर राज्य मंत्रिपरिषद। और ये कानून लागू करना, ठीक है। कानून लागू, ठीक है, करने का कार्य। न्यायपालिका जो केंद्र की बात, तो उच्चतम न्यायालय। राज्य के अंदर है वो उच्च न्यायालय। कानून मनवाना, जनता से कानून मनवाना। ध्यान से देख लीजिएगा, सरकार के कितने अंग हैं प्रिय विद्यार्थियों? सरकार के 3 अंग हैं। विधान पालिका अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका। केंद्र, राज्य, कार्य, ठीक है। विधान पालिका के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संसद कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, राज्य के अंदर विधानमंडल। इसके आगे 2 पार्ट है। संसद के भी 2 सदन होते हैं, अंग तो 3 होते हैं संसद के, ठीक है। और राज्य के विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। जो केंद्र में संसद है, 3 अंग कैसे हैं? एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। राज्य के अंदर भी विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। कार्य है कानून बनाएंगे ये। कार्यपालिका का कार्य है कार्यों को पालना करना, मतलब लोगों से उनमें कानूनों को लागू करवाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून बनाते हैं, ठीक है। और राज्य मंत्री परिषद कानून लागू करने का कार्य करते हैं, बना करके कानूनों को देश के अंदर, ठीक है। उसके बाद में न्यायपालिका की मैं जहाँ तक बात करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हरियाणा के मतलब राज्य के अंदर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, कानून मनवाना लोगों से, ठीक है। ये बात होती है। अब विधान पालिका के बारे में देखें। विधान पालिका के बारे में देखिए। विधान पालिका के बारे में देखिए प्रिय विद्यार्थी। विधान पालिका को आगे कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, ठीक है। कौन कौन से? देखिएगा,
यहां आपका जो है वो है विधानमंडल, विधानमंडल। यहां पर आपकी संसद, ठीक है, संसद, यहां आपकी संसद। संसद का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद कितने में है? 79 में, ठीक है, सरल, राज्यसभा लोकसभा, संसद का 79 में। विधानमंडल का जो वर्णन है वो 168 अनुच्छेद में है, ठीक है, अनुच्छेद 168 में है। ये क्या है? अनुच्छेद है, अनुच्छेद है, ये क्या है? अनुच्छेद है, अनुच्छेद। यहां पर मैं लिख देता हूं, अनु का मतलब क्या है? अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। अनु का मतलब है अनुच्छेद। ये उसके बाद में इसके कितने अंग होते हैं? अंग, तो अंग होते हैं 3 अंग होते हैं। कौन कौन से देखिएगा। सबसे पहला है विधान परिषद, विधान परिषद। उसके बाद में विधानसभा, और उसके बाद में आपका क्या है? राज्यपाल। इसी प्रकार इसके भी 3 अंग हैं। पहला है आपका सरल, राज्यसभा। उसके बाद में है लोकसभा, फिर बारी आती है राष्ट्रपति की। ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। हम बात कर रहे हैं विधानपालिका की। विधानमंडल अनुच्छेद 168 में वर्णन है। वैसे तो 152 से 53 से लेकर के 237 तक पूरा का पूरा राज्य के बारे में वर्णन किया गया कि राज्य में शासन किस प्रकार चलाया जाता है, जिसमें राज्यपाल का वर्णन, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है, राज्य के अंदर जो भी कानून अधिकारी होते हैं, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, सब कुछ का वर्णन होते हुए, और हाई कोर्ट का भी वर्णन है, ठीक है, अनुच्छेद 153 से लेकर के 237 तक। लेकिन हमें तो ये देखना है, विधानपालिका के बारे में जान रहे हैं। अनुच्छेद 168 में वर्णन है विधानमंडल का, संसद का 79 में वर्णन है, ठीक है, संसद का वर्णन 79 में है। उसके बाद में आगे देखिएगा, विधान परिषद का जो वर्णन है संविधान के 169 अनुच्छेद के अंदर है। इसका वर्णन है वो 170 अनुच्छेद नंबर 170, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 170 है, ठीक है। इसका वर्णन किसमें है? मैं लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे तो ठीक नहीं रहेगा, ऐसे कर देता हूँ। और इस राज्यपाल का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है, ठीक है, 153 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद कैसे बंद होंगे? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अनुच्छेद मतलब इसमें बंद है, ठीक है, जो ये है वो अनुच्छेद है, ठीक है, अनु का मतलब अनुच्छेद है वो इसमें बंद है। उसके बाद में राज्यसभा से संबंधित 79, 80, ठीक है, 80, इसका है 81, और इसका है आपका अनुच्छेद 52। ध्यान देख लीजिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 52 है। विधानपालिका अनुच्छेद की मैं बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों, विधानमंडल अनुच्छेद 168 के अंदर, अनुच्छेद संसद 79 के अंदर, विधान परिषद की मैं बात करूं 169 के अंदर, विधानसभा 170 के अंदर, राज्यपाल 153 के अंदर, संसद 79 के अंदर। ध्यान से देख लीजिएगा, विधान जो मंडल है उसका काम क्या है? राज्य में कानूनों का निर्माण। इसका जो काम है क्या है? राज्य में कानूनों का निर्माण, राज्य में कानून निर्माण, ठीक है, इसका कार्य है। ये देश के लिए कानूनों का निर्माण है, देश के लिए कानून निर्माण, देश के लिए कानून निर्माण, ये काम किसका है? संसद का है, ये काम किसका है? संसद का है। और राज्य के लिए कानूनों का निर्माण, ये काम किसका है? आपका, ये आपका विधानमंडल का है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, राज्य में कानूनों का, राज्य के लिए, देश के लिए कानून निर्माण, राज्य में कानून निर्माण, ठीक है, राज्य में कानून निर्माण विधानमंडल का कार्य है, और देश के लिए कानून निर्माण, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। राज्य में कानून निर्माण अनुच्छेद 168 में वर्णन है विधानमंडल का, विधान परिषद 169, विधानसभा 170, राज्यपाल 153, संसद राज्यसभा 80 वर्णन है, ठीक है, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति 52। ऐसे याद कर सकते हो सरल, यानी कि संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, ठीक है, इस प्रकार भी आपसे याद कर सकते हो।
तो आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विधान पालिका का मतलब होता है कानूनों का निर्माण करना। अब विधान पालिका के आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर। राज्य में कानूनों का निर्माण करती है उसको विधानमंडल बोला जाता है। देश के लिए कानूनों का जो निर्माण करे उसको संसद कहा जाता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, अंग 3 हैं, सदन 2 हैं। ठीक है, विधानमंडल के अंग कितने हैं? अंग कितने हैं? विधानमंडल अंग, विधानमंडल विधानमंडल अंग 3, सदन 2। ठीक है, इसी प्रकार से संसद अंग 3 हैं और संसद के अंग 3 हैं, सदन क्या हैं? 2 हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विधानमंडल अंग 3 है, सदन 2 हैं, संसद अंग 3 हैं, सदन 2 हैं। सारी बातें आपको क्लियर होनी। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, राज्य में कानून निर्माण, विधानमंडल, सारी बातें हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताना है कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे, कौन हैं, जो भी ये क्वेश्चन आपके सामने। फेसबुक के संस्थापक बताने हैं। वर्तमान में इसका फेसबुक नाम नहीं है लेकिन बताना है। ठीक है, कौन है फेसबुक के संस्थापक? कौन है? मार्क जुकेरबर्ग है। ठीक है, मार्क जुकेरबर्ग हैं। स्थापना कब होती है? स्थापना कब हुई थी? 2004 के अंदर। वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान में नाम क्या है? मेटा। क्या नाम है? मेटा नाम है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। कब रखा गया है ये नाम? कब चेंज किया गया है? मेटा नाम फेसबुक से मेटा चेंज कब हुआ है? 29 अक्टूबर 2021 को। 2021 नहीं भाई, हाँ 29 अक्टूबर 2021 को। फेसबुक को हिंदी में क्या कहते हैं ये बता दीजिए। फेसबुक को हिंदी में क्या कहते हैं आप ये बता दें, मेरे को तो बहुत है, बस यही जानना है। फेसबुक से मेटा चेंज 29 अक्टूबर 2021 को निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा, इसका हिंदी में पूरा नाम, हिंदी में नाम। ठीक है, हिंदी में नाम क्या है? निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा। फेसबुक को हिंदी में बोला जाता है निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकेरबर्ग हैं। स्थापना 2004 में होती है। वर्तमान नाम मेटा। फेसबुक से मेटा चेंज 29 अक्टूबर 2021 को किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेसबुक को हिंदी में क्या कहते हैं? निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, डे से संबंधित ले रहा हूं मैं। ठीक है, खेलों से संबंधित क्वेश्चन ले लेते हैं ना। हाँ, खेलों से संबंधित क्वेश्चन जरूरी है लेना, पता भी होना चाहिए। आज भारत पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है ना, एशिया कप का मैच चल रहा है। आज 2 तारीख है भारत पाकिस्तान का, और भारत ने 48.5 ओवर में 266 रन बना करके ऑल आउट हो जाती है। हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने ही रन बनाए, 138 रन की साझेदारी की, बाकी नहीं चले। देखो अब क्या होगा, वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे पाकिस्तान वाले, देखेंगे। लेकिन आगे चलो, तो आगे आपका जो है खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लो। डे से संबंधित पूछ लेता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस बता दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 1 जून, 5 जून,
उसके बाद में ऑप्शन में रख देता हूं आपके सामने 1 जून, 5 जून, उसके बाद में 21 जून, 23 जून, 29 अगस्त। ये ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बता दीजिए। विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को हम, ठीक है। 5 जून को, इसको आप हटा देते हैं ऑप्शन में, इसकी जगह मैं कर देता हूं, आप बता दीजिए, रख देता हूं 28 फरवरी। 28 फरवरी बता दीजिए फटाफट, बता दीजिए फटाफट। देखिएगा क्या आंसर रहेगा। तो 5 जून सही आंसर क्या रहेगा? 5 जून रहेगा। सही आंसर 5 जून रहेगा। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। उसके बाद में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग। उसके बाद में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। विश्व योग दिवस मनाते हैं। उसके बाद में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। उसके बाद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में भाई इतना ही। देख लीजिए 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव के कारण विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान था, उनको भारत रत्न भी मिला। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस में मनाते हैं, पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, ठीक है। नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। वर्ल्ड योगा डे आपका, इंटरनेशनल योगा डे आपका 21 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, आपको पता होगा ओलंपिक समिति का गठन जो है वो 23 जून 1894 को किया गया। प्रथम ओलंपिक जो आपके थे वो 6 अप्रैल 1896 को एथेंस, ग्रीस, एथेंस की राजधानी ग्रीस के अंदर हुए हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरे ओलंपिक 1900 ईस्वी में कहाँ हुए थे? आपके पेरिस, फ्रांस में हुए थे। और वर्तमान 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुए, 32वां संस्करण था। इससे पहले 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुए। अभी 33वां संस्करण जो होगा पेरिस, फ्रांस के अंदर 2024 के अंदर, और जो 34वां संस्करण होगा आपका लॉस एंजलिस, अमेरिका के अंदर होने वाला है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये सारे हम मनाते हैं, ठीक है, दिन, ये आपको पता होना चाहिए। 2-3 दिन और बता देता हूँ आपको मैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे ना। और 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 11 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है आपका, ठीक है। अभी 5 सितंबर को क्या है? नेशनल टीचर्स डे है ना। और 8 सितंबर को क्या है? वर्ल्ड लिटरेसी डे है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है।
8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 11 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस है ना। पुरुषों को दिवस भी मनाने को मिला तो कौन सा? 5 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यापक दिवस है, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, 23 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे साक्षरता दिवस है, 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। आज के लिए इतने प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आपको क्लास लगी जरूर बताना। बहुत ज़्यादा हमने क्वेश्चन किए, लगभग 100 क्वेश्चन हो गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। पीडीएफ नंबर मैं बता देता हूँ, इस नंबर पे पीडीएफ मंगवा लेना, मिल जाएगी, ठीक है। 99 927 86 432, इस पे आप व्हाट्सअप कर देना, हेलो भेज देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों।